अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडोनेशिया में आप सबको शादी का इंतज़ार था तो वो दिन आ गया। हबीबा सियानी का न्यू स्क्रिप्ट, हबीबा सियानी की नई कहानी। हबीबा सियानी बन गई फिर से दुल्हन। दुल्हन वाला वो क्या कहते हैं, दुल्हन नुमा ड्रेस पहनकर शादी में शिरकत के लिए जा रही है जी। क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं, शादी के दिन जिस तरह की ड्रेसिंग करते हैं वो ड्रेस पहन के जो इसने पिक्चर लगाई है थंबनेल पे, इसने दिखाया है कि भाई मैं शादी में जाने के लिए तैयार हूँ और आप शादी देखने के लिए बड़े बेताब थे। तो आज आ गया है जी वो दिन, मतलब कि जैसे फील ये करवाया गया है कि भाई तसव्वुर साहब की मैं शादी करवा रही हूँ। इतनी ये तेज़ औरत है, मैं कहती हूँ इतनी ये तेज़ औरत है। लेकिन मेरा इस औरत को एक पैगाम है, आज मैं इसको बहुत ज़रूरी पैगाम देने वाली हूँ। अगर ये मेरी वीडियो देख ले तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर वीडियो देखेगी, क्योंकि इनके ऊपर जितने रिएक्शन होते हैं ना ये वीडियोस देखते हैं। तो इस बीबी को मैं आज कहूँगी कि बीबी तू बड़ी सियानी बनती है। तेरे जो मेंढक वाले डेले हैं ना जो तू घुमाती है, घुमा घुमा के फिर तू दांत निकालती है, दांत निकाल निकाल के शोहर की तरफ देखती है और फिर तेरा शोहर भी सामने से मोटे मोटे डेले जो है वो घुमाता है और मीसनों की तरह हंसता है जैसे तुम लोग कोई शादीशुदा नहीं हो, तुम लोग कोई लवर हो, तुम लोग कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। इस तरह की पूरी वीडियो में तुम्हारी गुफ्तगू होती है और तुम्हारे एक दूसरे पे टोंट होते हैं और एक दूसरे को तुम इस तरह की मतलब फ़ील करवा रहे होते हो। तो ये जो तुम्हारा शोहर है ना, ये उल्लू का पट्ठा, जिसकी अकल जो है वो, वैसे तो औरतों की अकल घुटनों में होती है मुझे लगता है, लेकिन तुम्हारे शोहर की अकल जो है ना वो घुटनों में है, जो तुम्हारे इशारों पर नाचता है। उसको इतनी अकल नहीं आ रही कि मेरी बीवी जो है वो झूठ बोल बोल कर फेक टाइटल थंबनेल लगा लगा कर मेरे चैनल को तबाह बर्बाद कर रही है। तुम्हारे इस तरह की हरकतों से ये तुम्हारा चैनल बच्चू ज़्यादा देर नहीं चल सकता। वो दिन याद करो जब तुम्हारे 15,000 12,000 13,000 पे व्यूज़ आ गए थे और अब फिर तुम लोगों ने ये इंडोनेशिया जाने का ड्रामा रचाया। तो ये इंडोनेशिया जाने का ड्रामा जो है ये कितने दिन चलेगा। तो ये तुम जो डेले डेले मटकाती हो मेंढक की तरह, ये कितने दिन मटका लोगी। फिर तुमने हो जाना है ठुस फुस, फिर तुमने बीमार पड़ जाना है, जब तुम्हारे व्यूज़ नहीं आने तुम्हारी हालत हो जानी है ख़राब। फिर तुमने पड़ जाना है मंजी पे, जैसे तुम यहाँ से जाते हुए पड़ी हुई थी हैं। फिर बैठ जाना टिकटॉक पे घूमने वाली कुर्सी लेके और फिर बैठ जाना वहाँ पे डेले अपने घुमाना और अपना हुस्न दिखा के वहाँ से फिर पैसे कमाना, क्योंकि ये चैनल तो अनकरीब तबाह बर्बाद होने वाला है बीबी। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा तुम्हारा ड्रामा। अब जी ये ड्रामा क्यों किया गया आप सब जानते हैं कि सारे तमाशे करने के बाद, सारे पत्ते खेलने के बाद, झूठ बोलने के बाद, शोर पे इल्ज़ाम लगाने के बाद, घर में लड़ाइयाँ झगड़े, फ़िरोज़ के साथ झगड़े, मारिया बिलाल के साथ झगड़े, अक्सा अली के साथ झगड़े, माँ बाप के साथ झगड़े, सब कुछ करने के बाद, सारा कुछ जब इन्होंने किया, सितारा यासीन ये औरत बन गई। सब कुछ इसने किया। जब सितारा यासीन का ट्रेंड चला था ना तो उस टाइम ये भी सितारा यासीन बनी थी और इसकी वो सहेली जो है निशा, वो भी, दोनों ने सेम जो है वो कंटेंट चलाया था झूठ पर मबनी। तो वो भी सारा कुछ इसने कर लिया। फिर इन्होंने क्या कहते हैं कि भाई नारान का कान देख के भी देख लिया, अज़रबैजान जाके भी देख लिया, सारा कुछ कर लिया ना। अब इनका चैनल बिल्कुल डेड पड़ा था, इनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से इनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। वो इस सारा कसूर इस मेंढक वाली आँखों का है, आँखों वाली जो इसकी आँखें हैं ना मेंढक की तरह, ये हबीबा सियानी इसका है। तो फिर क्या जी, अब इन्होंने देखा कि भाई ज़ीशान आया है। ज़ीशान के तो बारे में मैं पता नहीं क्या क्या सुन रही हूँ कि वो खुद बड़ा जो है 2 नंबर बंदा है, ज़रा भी अच्छा नहीं है। हालांकि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि भाई मैं उसके लिए पॉजिटिव अल्फाज यूज़ करूँ, लेकिन जब भी मैं उसके हक़ में वीडियो थोड़ा उसके फेवर में 1-2 बातें कर देती हूँ तो लोग सामने से आके कहते हैं कि भाई वो तो इनसे भी बड़ा फ्रॉडी है, वो तो खुद सराइकी है, ये तो सारे एक जैसे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सच कह रहे हैं। मैं कहती हूँ इन लोगों ने सराइकियों का नाक जो है ना बिल्कुल ऐसे कटवा के रख दिया है। तो एक ये हो गया, फ़िरोज़ हो गया, इस तरह के बहुत हैं। वो साहिर रिंद है, वो आजकल बड़े ड्रामे कर रहा है। ये है ज़ीशान उधर बैठ के 2 बीवियों को यूज़ कर रहा है। इस तरह के पता नहीं कितने हैं और औरतों का तो कोई हिसाब ही नहीं है कि कितनी है इस तरह की। अभी वो वायरल हुई हैं, आपने जो देखा होगा वो आयशा फातिमा, वो भी इन्हीं के इलाके की हैं और इस बेशुमार हैं इनके इलाके के सारे ड्रामाबाज।
तो अब इनका चैनल जब डेड पड़ा था, इन्होंने देखा भाई ज़ीशान साहब तशरीफ़ लाए हैं, उसको घर बुला लिया और बस उसके साथ ही ताम तमड़ा अपना पैक किया, उसी के साथ टिकटें करवाईं, वीज़े करवाए, रातों रात इंडोनेशिया पहुंच गए। और अब प्लानिंग ये हुई थी कि भाई हम जा तो रहे हैं घूमने फिरने, लेकिन हम लोगों को ये बताएंगे कि भाई हम हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हैं ताकि हमदर्दियाँ मिले हमें। फिर हम देखेंगे कि भाई अब क्या होता है, वीडियोस वायरल होती हैं नहीं होती हैं, आगे क्या होता है क्या नहीं होता। अब इन्होंने ज़रूरत का सामान पैक किया और लोगों को इन्होंने ये बताया कि हम हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, और अम्मा अब्बा बहन भाइयों को भी धोखा दिया। और वो भी नहीं सही बता रहे कि भाई ये लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं या कि विज़िट के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ से अपना ताम तमड़ा उठाया ज़रूरत का। जो लोग हमेशा के लिए शिफ्ट होते हैं क्या वो इतना थोड़ा सामान लेके आते हैं? आप लोगों को समझ नहीं आई कि हबीबा मैडम 2 सूटों में जब से आई हैं, तकरीबन इनको 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए, हाँ 15 16 17 दिन हो गए हैं, 2 ही सूटों में हबीबा मैडम फिर रही हैं। जब देखो वो एक ब्लैक सूट पहना होता है, एक वाइट सूट पहना होता है, उसके अलावा इसके पास, और एक वो रेड सी शर्ट जो आज पहनी हुई थी। 2 सूटों के अलावा इस बंदी के पास कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं है। ये इस तरह मुंह उठा के चली गई इंडोनेशिया। अगर इन्होंने पक्का पक्का शिफ्ट होना होता तो आखिर ये 2-3 महीने के तो कपड़े अपने लेके जाते ना, कि भाई जाते ही हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो वही धुलवाते हैं, वही पहनते हैं जाहिलों की तरह, और वहाँ पे फिर जाके ये ड्रामा किया कि हमने 6 महीने का रेंट दे दिया, जबकि इन्होंने सिर्फ एक, मुझे लगता है कि शायद 1 महीने ये 15-20 दिन का इन्होंने रेंट पे किया है उधर। इतना इन्होंने झूठ बोला। बीच में ज़ीशान और उसकी बड़ी वाइफ भी इस झूठ में इनके साथ शामिल थे। और जब इसने देखा ना कि अब मैं ठीक हूँ, बस अब मैं समझ गया हूँ कि किधर जाना है किधर आना है, जो भी थोड़ा बहुत जो ज़ीशान के ज़िम्मे, मुझे लगता है उसका ज़ीशान से इतना ही हुआ था कि मुझे हमें इंडोनेशिया पहुँचा दो, आगे हम जाने हमारा काम। तो वो तो हो गया साइड पे, उस वो तो खुद हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है बीवियों को बदनाम करके, वो भी ऐसा ढीठ और बेशर्म इंसान है। तो ये अब वहाँ पे पहले इन्होंने कहा भाई हमने मकान ले लिया 6 महीनों के लिए, फिर इन्होंने जाके बाइक ख़रीदी, पूरा ड्रामा किया, पूरा लोगों को ये दिखाया कि भाई ये बाइक हमने ख़रीद ली। हालांकि मैं भी सोच रही थी कि वहाँ इस तरह तो बाइक ख़रीद नहीं सकते, या तो आप किसी इंडोनेशियन के नाम पे आप बाइक लो। फिर मैंने कहा हो सकता है कि ज़ीशान ने हेल्प की हो इसकी, उसकी वाइफ के नाम पे ले ली हो ये इस तरह कुछ करके। तो इन्होंने पूरा दिखाया भी हमने एक यूज़ में जो है वो बाइक ख़रीद ली है, और देने वाले ने हमारे साथ बहुत रायत की है। देने वाला जो है जिससे हमने बाइक ली है वो बड़ा अच्छा था, ये था वो था। और ये 10 दिन इन्होंने बाइक यूज़ की और किसी को इन्होंने भिनक भी नहीं पड़ने दी कि ये इन्होंने रेंट पे ली हुई थी। आज कल इन्होंने वीडियो बनाई कि हम यहाँ से जाने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखना है अभी। तो अभी बस यानी तुम देखते ही जाओ अभी तुम्हारा होता क्या है। फिर जी वो बाइक लेके ये आई है, इसने पूरी वीडियो में इसी तरह इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी जैसे जो लोगों को उल्लू बनाते हुए होती है, और मेंढक वाले डेले जो है ये घुमा रही थी पूरी वीडियो में। इसने कहा भी अब हमारे सारे काम हो गए हैं, घर भी ले लिया, बाइक भी ले ली, हमें यहाँ की समझ आ रही है, बस अब बच्चों का एडमिशन बाकी रह गया वो हमने करवाना है, ठीक है। फिर 2 दिन गुजरे नहीं, ये सामान बाहर लेके बैठ गए। जब इन्होंने देखा ना कि अब जो वीडियो वायरल नहीं हो रही, वीडियो तो तुम लोगों की वायरल होनी नहीं है, जो तुम्हारी नीयतें ख़राब है ना ये तो तुम भूल ही जाओगे, अब तुम्हारे चैनल पे अच्छे व्यूज़ आएंगे। अब तो तुम लोगों ने जो थोड़ी बहुत कहते हैं ना थोड़ा सा तुम्हारा फिर भी इमेज था वो भी ख़त्म हो गया। तुम लोगों ने खाक में मिला दी अपनी इज़्ज़त, अपने मुल्क का वक़ार, अपना नाम, सिर्फ चंद टकों की खातिर वहाँ पे मलेशिया में बैठ के तुम लोग जो हो वो कभी उनको बुरा कहते हो, कभी अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपने इलाके के तो सराइकियों की तो तुम लोगों ने बिल्कुल ही नाक कटवा दी है बेशर्मों। अब ये मुसलसल अपनी औरत के इशारों पर नाच रहा है। कल ये बताना भी चाह रहा था, इसकी बीवी ने इसको नहीं बताने दिया, आज भी इन्होंने नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिर आना तो तुमने घर में ही है ना बच्चों, आना तो तुम लोगों ने घर में ही है, वो वापस बुद्धुओं की तरह, जाइलों की तरह, क्योंकि तुम लोग हो ही बिगोड़ों की तरह तुम फिरते रहते हो सड़कों पे। बच्चों को फ्यूचर का तुम लोगों को कोई नहीं है परवाह, ना उनकी सेहत की परवाह है। वो बड़ा बेटा बीमार है बेचारा, छोटा जो है वो भी बेचारा ऐसे क्या उनकी ज़िंदगी है बेचारों की, कभी कहीं लेके चले जाते हैं, कभी कहीं लेके जाते, सुबह उठते हैं मोबाइल उठाते हैं, सड़कें घूम के, खाना पीने के अलावा कोई चीज़ ना दिखाने की, ना कुछ बोलने की, ना करने की, कुछ नहीं आता, दांत निकालते रहते हैं। और आज हबीबा मैडम शादी में पहुंच गई हैं।
रेंट वाली बाइक वापस कर दी और अब मुकर गए अपनी बात से कि वो तो हमने आपको मिली जुली बात बताई थी। झूठे मकार बेशरम घटिया लोगों, शर्म नहीं आती? और कितना झूठ बोलोगे तुम लोग देखने वालों से। अब शादी में पहुंच गई है और कोई कंटेंट नहीं था वहाँ, राह चलते शादी देखी, उसमें घुस गई और टाइटल लगा दिया कि भाई इंडोनेशिया की शादी देखने का शौक़ था आपको तो वो दिन आज आ गया। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। और कितनी बेइज्जती इंसल्ट करवाओगे हम सब की। बेशर्मो, तुम्हारे चैनल का तो सत्यानाश हो गया। बस अपनी बीवी के इशारों पे नाचते रहो। अन करीब तुम्हारे चैनल पे जो 15-20 हज़ार भी व्यूज़ आ रहे थे ना पहले, इंडोनेशिया जाने से पहले इतना तुम्हारा चैनल डेड हुआ पड़ा था। फिर तुम घूमने वाली कुर्सी पे बिठा के टिकटॉक पे बीवी की नुमाइश करके पैसे कमाने पे मजबूर हो गए थे। तो फिर तुम देखना कि तुम्हारे चैनल का हश्र क्या होता है। और फिर कहते हैं भाई इस चैनल पे इनको बड़ा गरूर है कि हम इससे कमाते हैं, हमारा बड़ा खुला पैसा आ रहा है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो देखने वालों को तुम लोगों ने जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना, ये चंद दिनों की बात है। इन लोगों ने थूकना भी नहीं है तुम्हारे मुंह के ऊपर, देख लेना, वो वक्त दूर नहीं है। तुम लोगों ने लोगों के साथ झूठ बोला, उनके इमोशंस के साथ खेले हो तुम लोग, तो तुम लोगों को अनकरीब जो है ना यही लोग धूल चटवाएंगे और तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे भी नहीं। तुम वीडियो बना बना के लगाते रहोगे, तुम्हारे व्यूज़ नहीं आएंगे। जो तुम्हारी नीयत ख़राब है दोनों मियाँ बीवी की। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।